हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 2। आई होप आपको चैप्टर 1 समझ में आया होगा। हमारी वीडियोस में क्या चीज़ इम्प्रूव हम कर सकते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक रहेगा, फर्स्ट मैं बताऊंगा आपको लिमिट को ऑन एंड ऑफ कैसे करते हैं। सेकंड, कितने टाइप के सिलेक्शन होते हैं हमारे ऑटोकैड में। थर्ड, हम लाइन कैसे बना सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिमिट को ऑन एंड ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लिमिट लगा लेता हूँ 150 की। तो क्लिक करते हैं, LIM टाइप करेंगे हम और एंटर करेंगे। लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0 0 रखते हैं, एंटर करेंगे। स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर्स, तो मैं डालूंगा 150 कोमा 150 एंटर। Z एंटर, A एंटर। तो लिमिट हमारी लग गई है 150 की। अब 150 का एरिया मैं देख सकूं, उसके लिए मैं काम करता हूं कि रेक्टेंगल बना देता हूं 150 का, ताकि लिमिट एरिया मुझे शो हो जाए। तो थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं मैं। अच्छा, जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं? जो आपका माउस का स्क्रॉल बटन है उसको आगे करेंगे तो जूम इन होता है, पीछे करेंगे तो जूम आउट होता है। ठीक है, चलिए तो रेक्टेंगल बनाऊंगा, REC एंटर, रेक्टेंगल करेंगे। ये रेक्टेंगल मैं आगे जाके सिखाऊंगा आपको, फिलहाल मैं बना लेता हूँ। तो स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर 0 0 एंटर, और x की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 150 कोमा y की वैल्यू भी 150 और एंटर। ठीक है, तो ये मेरा लिमिट एरिया है जो मैंने लगाया हुआ 150 बाई 150 का। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर कुछ ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल सर्कल लिया और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो सर्कल बन रहा है मेरा, राइट। और मैं दोबारा सर्कल लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ड्रॉ करता हूँ सर्कल, तो ये भी ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, मैं बाहर भी लिमिट एरिया काम कर पा रहा हूँ और लिमिट एरिया के अंदर भी काम कर पा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ मैं सिर्फ लिमिट एरिया के अंदर ही काम कर सकूँ, तो मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं लिमिट एरिया को ऑन? आपको टाइप करना है दोबारा से LIM एंटर लिमिट, और कमांड लाइन में देखिए यहाँ पे ऑन एंड ऑफ दो ऑप्शन आ रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ ऑन पे और ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। अब सर्कल लिया, अंदर क्लिक किया, सर्कल बन रहा है। दोबारा सर्कल लेता हूँ, बाहर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ भी, तो कहीं पे भी सेंटर नहीं ले रहा है सर्कल का, मतलब मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अंदर क्लिक करूँगा, ये देखिए बनेगा। ठीक है, तो लिमिट एरिया ऑन करने से क्या होता है, सिर्फ मैं लिमिट एरिया के अंदर ही काम कर सकता हूँ, उसके बाहर कहीं भी काम नहीं कर सकता। दोबारा ऑफ करना है लिमिट को, लिमिट एरिया को LIM एंटर लिमिट करेंगे और यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब मैं बाहर भी कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। जो भी मैं बताता हूँ वीडियो में, उसके साथ के साथ उसी दिन प्रैक्टिस जरूर करना है, एटलीस्ट 2 बार। ठीक है, चलिए इसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करो। अच्छा, ये सिलेक्शन कैसे करते हैं ना जी, तो बताना मुझे कि सिलेक्शन किस टाइप के होते हैं। अब ऑटोकैड में होते हैं 2 टाइप के सिलेक्शन। अगर मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और मूव करता हूँ लेफ्ट की तरफ, तो देखो ग्रीन कलर का एरिया हाईलाइट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सिलेक्शन। ठीक है, और अगर मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ तो आ रहा है ब्लू कलर का एरिया, इसको बोलते हैं विंडो सिलेक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? तो उसके लिए मैं इन सबको एक बार इरेज कर देता हूँ और मैं यहाँ बनाता हूँ एक सर्कल। ठीक है, और एक छोटा सर्कल बना देता हूँ, ये लो जी। तो ये सर्कल छोटा सर्कल, ये बड़ा सर्कल, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और जैसे मैं राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, सॉरी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, अभी जो ग्रीन एरिया है ये टच कर रहा है छोटे सर्कल को भी और बड़े सर्कल को भी, राइट, दोनों को टच कर रहा है। और जैसे मैं लेफ्ट क्लिक को क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, दोनों सर्कल मेरे सेलेक्ट हो गए, है ना, लेफ्ट छोटे वाला भी और बड़े वाला भी, दोनों ही सर्कल सेलेक्ट हो गए। अनसेलेक्ट करना है तो इसके बटन दबाएंगे, अनसेलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं इधर आता हूँ, क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करता हूँ और राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, अभी ब्लू वाला सिलेक्शन आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, मेरा जो एरिया है ब्लू एरिया वो टच कर रहा है छोटे सर्कल को, और जो बड़ा सर्कल है वो पूरा का पूरा ब्लू एरिया में आ रहा है। और मैं क्लिक करता हूँ लेफ्ट क्लिक, तो क्या हुआ कि उसने सिर्फ उसी चीज़ को सिलेक्ट किया है जो पूरा उस ब्लू एरिया में आ रहा था। ठीक है,
तो यही फ़र्क है हमारा विंडो सिलेक्शन में और क्रॉस सिलेक्शन में, कि जो ग्रीन वाला सिलेक्शन है, क्रॉस सिलेक्शन, ये उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेता है, चाहे वो पूरा उसमें आ रहा हो या ना आ रहा हो, सिर्फ टच होना ज़रूरी है ना। देखो दोनों टच हो रहे हैं, सिलेक्ट कर देंगे। लेकिन जो ब्लू वाला है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो उसी चीज़ को सिलेक्ट करेगा जो पूरा उसमें आ रहा है। ठीक है, ये देखिए। आई होप आपको आ गया होगा दोनों समझ में, दोनों चीज़ें, दोनों का डिफरेंस क्या है। अब एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ आती है, जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और मूव कर रहा हूँ, तो ग्रीन कलर का जो एरिया बन रहा है रेक्टेंगल शेप में बन रहा है ना। लेकिन स्टूडेंट कई बार मुझे बताते हैं कि सर हम सेलेक्ट करें तो इस टाइप का सिलेक्शन हो रहा है। तो इस टाइप का सिलेक्शन क्यों होता है? वो एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? वो लेफ्ट क्लिक को दबा के रखते हैं। अगर आप लेफ्ट क्लिक को दबा के रखोगे इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं लेसो सिलेक्शन। ठीक है, लेसो सिलेक्शन आएगा। आपको रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक को और अपने फिंगर को उठा लेना है लेफ्ट क्लिक से। ठीक है, दबा के नहीं रखना है। और तब आप मूव करेंगे तो देखो ये बॉक्स सिलेक्शन आपका आएगा, है ना, बॉक्स जैसी शेप आ रही है, तो इसको बोलते हैं बॉक्स सिलेक्शन। और दबा के रखेंगे आप लेफ्ट क्लिक को तो ये लेसो सिलेक्शन आपका आएगा। ठीक है, आपको पता चल गया। इसको इरेज कर देता हूँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ, या तो आप डिलीट दबा सकते हैं इरेज करने के लिए, या फिर ई एंटर शॉर्टकट होता है इरेज करने के लिए। ई दबाएंगे और एंटर दबाएंगे तो आपका इरेज हो गया। अब मैं बताने चाह रहा हूँ आपको लाइन, ठीक है, कि लाइन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ड्रॉ पैनल में सबसे पहली कमांड है लाइन। अगर मुझे लाइन एक्टिवेट करनी है, ऑन करनी है, तो मैं लाइन के आइकन पे जाके क्लिक कर दूंगा, तो देखो लाइन में बना पा रहा हूँ। ठीक है, स्केप करता हूँ, कमांड खत्म करता हूँ। और अगर शॉर्टकट चाहिए तो एल एंटर, एल एंटर शॉर्टकट होता है लाइन का। तो मैं एल प्रेस करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो लाइन कमांड ऑन हो जाएगी। आप नीचे देखिए कमांड लाइन में यहाँ पे लाइन लिखा आ रहा है ना, लाइन कमांड ऑन है। जो भी कमांड आपकी ऑन होगी उसका नाम यहाँ पे दिखाएगा बोल्ड के अंदर। और क्या पूछे, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, कि पहला पॉइंट बताओ कहाँ से स्टार्ट करनी लाइन, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ, लाइन मेरी स्टार्ट हो गई। अभी मैं चाह रहा हूँ यार मेरी लाइन ना बिल्कुल स्ट्रेट बने, एकदम हॉरिजॉन्टल बने, तो कैसे कर सकता हूँ। आप नीचे आएंगे यहाँ पे तो ये परपेंडिकुलर जैसा साइन बना हुआ है कुछ, है ना, टॉगल बना हुआ है, इसको बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्थो। इसको ऑन करने के लिए हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। F8 फंक्शन की दी हुई है आपकी कीबोर्ड में, सबसे ऊपर F8 लिखा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो भी ऑन हो जाएगा, या फिर आप इस पे जाके क्लिक करेंगे और देखो इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू, ये ऑन हो गया। कमांड लाइन में भी आप देख सकते हैं ऑर्थो ऑन लिखा होगा। अब देखो लाइन मेरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चल रही है। अब मुझे माउस से बताना है कि किस डायरेक्शन में मुझे मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है राइट की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ मूव कर दिया। अब कितनी वैल्यू, कितनी लेंथ चाहिए मुझे, राइट, तो मैं माउस से नहीं, मैं कीबोर्ड से बताऊंगा। ठीक है, कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट कराऊंगा कि कितनी लंबाई की लाइन मुझे बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बनानी है 100, तो मैं कीबोर्ड में टाइप करूंगा 100, है ना, तो देखो यहाँ पे टाइप हो गया 100 और एंटर दबा देंगे तो आपकी 100 की लाइन बन गई। ठीक है, नीचे आते हैं तो देखो जैसे नीचे आ रहा हूँ नीचे आपकी लाइन शो कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट मुझे बताते हैं सर हमारी लाइन नहीं आती, क्यों, वो क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पे लाइन बनाने के बाद इधर आ जाएंगे और यहाँ से ऊपर नीचे जाएंगे। देखो यहाँ से अगर मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ तो नीचे की तरफ लाइन नहीं आ रही है। आपको क्या करना है, जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है ना, यहाँ पे एंड पॉइंट पे, यहाँ से नीचे आना है, ये देखिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, तो यहाँ से नीचे आना है। तो यहाँ से नीचे आएंगे, कितना जाना है, 100 चलते हैं, 100 डाल दिया और एंड। अभी कहाँ जाना है, लेफ्ट में, तो नीचे आऊँगा एंड पॉइंट के पास और लेफ्ट में कितना, 100 ही चलते हैं, 100 और एंटर। अब मुझे इसको क्लोज करना है। मैं चाह रहा हूँ ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ पे ये टच हो जाए, बंद हो जाए। तो या तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर दूँ तो भी बंद हो जाएगा, या फिर नीचे आप देखिए कमांड लाइन में यहाँ पे लिखा क्लोज। ठीक है, इस पर भी मैं क्लिक कर सकता हूँ और इसका शॉर्टकट क्या है क्लोज का, सी एंटर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सी जो लिखा हुआ ब्लू कलर में लिखा हुआ है ना, तो इसका शॉर्टकट क्या है, क्लोज का सी। यहाँ पे अंडू लिखा हुआ है, इसका यू जो है वो क्या है, ब्लू कलर का, मतलब इसका शॉर्टकट क्या है, यू। तो कमांड लाइन में जो भी अक्षर दिखे होंगे ब्लू कलर में वो उस कमांड का शॉर्टकट होगा। ठीक है, तो सी एंटर जैसे मैं दबाऊंगा तो लाइन मेरी स्टार्टिंग पॉइंट पे जुड़ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप क्लोज कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या था, मैंने लाइन ली, फटाफट बना लेता हूँ मैं, 100 एंटर, नीचे गया 100 एंटर, लेफ्ट में गया 100 एंटर, और इस पॉइंट पे जाकर मैं
क्लिक कर दूंगा। ठीक है, कमांड ख़त्म करनी है तो इसके बटन मैंने बताया था, आप क्लिक करेंगे तो कमांड ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बना सकते हैं। ऑर्थो को ऑन करके आप इजीली बना सकते हैं। अब अगर मुझे एंगल पे बनानी है तो कैसे करेंगे? लाइन ले लेता हूँ मैं, एल, एंटर, क्लिक किया, इस तरफ मूव करेंगे, मान लो मुझे जाना है 100, अगेन 100, एंटर। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, अब लाइन तो मेरी वर्टिकल बन रही है क्योंकि ऑर्थो ऑन है। मैं चाह रहा हूँ एंगल डालना, ये देखो यहाँ पे एंगल आ रहा है, एक सेकेंड, मैं लंबाई डाल देता हूँ पहले ना। तो लंबाई मैं डाल रहा हूँ इसकी 100 ही सेम, लेकिन एंटर नहीं करूँगा। क्यों? एंटर कर दूँगा तो लाइन ही बन जाएगी। मुझे तो एंगल डालना है। कौन सा एंगल? अगर ये देखो, ये दिख रहा है 90 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ जो 90 डिग्री है ये 60 डिग्री हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से और ये वाला है ना बाहर वाला एंगल, मैं चाह रहा हूँ ये 60 डिग्री हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा? अभी वैल्यू है 100 पे, मैं चाह रहा हूँ ये वैल्यू आ जाए यहाँ पे, है ना, मैं स्विच कर जाऊँ यहाँ पे ताकि मैं इसको चेंज कर सकूँ। तो 100 लिख के हमें दबाना है टैब। जैसे मैं टैब दबाऊंगा तो 100 मेरी फिक्स हो जाएगी और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। दिखाऊँ, ये देखो टैब दबाऊंगा, ये देखिए मैं किस पे आ गया? एंगल पे आ गया। ये एंगल मुझे चाहिए 60 टाइप करूँगा और अब मैं क्लिक कर दूंगा एंटर को, ये देखिए। ठीक है, इसके बटन दबाता हूँ, कमांड ख़त्म करता हूँ, तो ये 100 बनाई, इसकी लंबाई 100 और जो एंगल है ये वाला ये है 60। मेज़र करके दिखा देता हूँ मैं आपको, इस लाइन के बीच का और इस लाइन के बीच का जो एंगल है, थोड़ा जूम करते हैं, ये देखो 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एंगल दे सकते हैं। लंबाई डाली, टैब दबाया, टैब से आप एंगल पे आई, एंगल की वैल्यू डाली और एंटर। ठीक है, आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, जो ऑटोकैड सीखना चाह रहे हैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ, अपने जूनियर सीनियर, ठीक है, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं उनको आप दिखा सकते हैं। इस कोर्स के बाद हम सॉलिडवर्क्स, कैटिया, क्रियो, पीएलसी प्रोग्रामिंग, बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी लेके आऊँगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।